काफी बड़ा और आलीशान था और काम के लिए नौकर भी थे। एमा काफी नर्वस हो रही थी, लेकिन चार्ल्स उसे समझाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह चार्ल्स बहुत जल्दी उठकर काम पर जाने लगता है। ये देख एमा चार्ल्स को उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कहती है, लेकिन चार्ल्स अपने काम को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए वो रुकने से मना कर देता है। चार्ल्स के जाने के बाद एमा घर में काफी बोर होने लगती है, क्योंकि इसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। इसलिए एमा पहले घर डेकोरेट करती है और फिर चार्ल्स के लिए डिनर बनाती है। एमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये देखकर चार्ल्स कहता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, सर्वेंट सब काम कर लेते हैं। एमा चार्ल्स से इसके दिन के बारे में पूछती है, जिस पर चार्ल्स एमा को एक एक करके अपने सभी पेशेंट्स के बारे में बताता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन एमा के घर एक सेलर आता है। दरअसल यहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह नहीं थी, इसलिए सेलर सिटी जाकर अच्छी अच्छी चीजें लाकर लोगों को बेचता था और आज एमा के घर आकर उसे आइटम्स दिखाता है। सेलर एमा को बताता है कि चार्ल्स मेरा काफी पुराना और अच्छा कस्टमर है, इसलिए आप भी मुझे जो चाहिए वो सिटी से मंगवा सकती हैं। सेलर एमा को खूबसूरत से इयररिंग्स दिखाता है, लेकिन एमा चार्ल्स से पूछे बिना इन्हें लेने से मना कर देती है। लेकिन सेलर अपना सामान बेचने के लिए फिर भी इसे अलग अलग चीजें दिखाता रहता है और एक शॉल जो बहुत सुंदर थी उसे एमा को पहना कर दिखाता है, लेकिन एमा इसे भी लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पहले चार्ल्स की परमिशन चाहिए थी। इस पर सेलर कहता है कि तुम इसे क्रेडिट पर ले सकती हो, चार्ल्स एक अच्छा डॉक्टर है, वो पैसे दे देगा। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स और एमा को साथ देखते हैं। चार्ल्स एमा को पूरा टाउन घुमाता है। इसी बीच एमा कुछ महिलाओं को नदी के पास कपड़े धोते हुए भी देखती है, लेकिन चार्ल्स एमा को इन सब पर ध्यान नहीं देने देता, क्योंकि वो इसे इस सब से दूर रखना चाहता था। रात में चार्ल्स एमा को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ सभी चार्ल्स की जान पहचान के लोग थे। यही लियोन नाम का एक लड़का भी था जो क्लर्क था। लियोन को अलग अलग जगह घूमना काफी पसंद था, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता है। एमा जब लियोन के ट्रिप के बारे में सुनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। लियोन का बॉस बताता है कि लियोन को यहाँ सिर्फ काम की वजह से रहना पड़ रहा है, वरना उसे यहाँ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि लियोन को फ्रांस काफी अच्छा लगता है। लियोन के बॉस का नाम था होमेस। होमेस एमा से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। होमेस एमा को लेकर किचन में आता है और एक एम्प्लॉय के बारे में बताने लगता है। दरअसल इस एम्प्लॉय के पैर में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए पैर का ऑपरेशन करना काफी मुश्किल था। यही वजह थी कि चार्ल्स ने इस ऑपरेशन को करने से इनकार कर दिया था, लेकिन होमेस एमा से कहता है कि तुम चार्ल्स को ऑपरेशन के लिए राजी कर लो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी ये हेल्प कर सकती हो। एमा होमेस को कोई जवाब नहीं देती और अपने घर आ जाती है। एमा जानती थी कि होमेस को मनाना काफी मुश्किल है। एमा घर के बाहर एरिया पर गार्डनिंग करने के लिए कहती है, लेकिन चार्ल्स इसे समर तक का वेट करने के लिए कहता है। कुछ समय के बाद फिर से होमेस चार्ल्स से बात करने के लिए आता है और साथ ही ऑपरेशन किस तरह से करना है इसके लिए ये एक बुक लेकर आता है, लेकिन अभी चार्ल्स इतना बड़ा फैसला लेने से हिचकिचा रहा था। इसके बाद होमेस चार्ल्स एमा को एक नई जगह पर इनवाइट करता है और यहाँ फार्मिंग के लिए बनाई गई एक मशीन दिखाता है। होमेस का प्लान था कि वो यहाँ एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे, जिससे टाउन को काफी फायदा होगा। यहीं पर लियोन भी था। लियोन जब एमा को देखता है तो उससे बात करने लगता है। एमा लियोन से पेरिस के बारे में पूछती है। इस पर लियोन कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि पेरिस कितना ज्यादा खूबसूरत है। लियोन को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस पर एमा कहती है कि सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। जब मैं स्कूल में थी तो मैं जानबूझकर झूठ बोलती थी, मैं भी बाकी नर्स की तरह बनना चाहती थी, लेकिन लोग समझ चुके थे कि इस काम के लिए मैं नहीं बनी हूँ, इसलिए मेरी शादी करा दी गई। लियोन एमा से पूछता है कि क्या तुम इस लाइफ में खुश हो। इस पर एमा के पास कोई जवाब नहीं होता है। सच्चाई तो ये थी कि एमा को शादी के बाद जैसी लाइफ चाहिए थी वो उसे मिली ही नहीं। दिन भर ये काम में अकेली रहती थी, टाइम स्पेंड करना काफी मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी एमा को यही लाइफ जीनी पड़ती है। एक दिन एमा से मिलने लियोन आता है और इसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। एमा भी तुरंत राजी हो जाती है। लियोन एमा के लिए पेरिस का मैप लेकर आया था। ये देखकर एमा को काफी अच्छा लगता है। एमा बताती है कि बचपन में मैं मैप देखकर खुद को वहाँ इमेजिन करती थी। लियोन और एमा को एक दूसरे की कंपनी काफी अच्छी लगती है और फिर शाम को ये दोनों चार्ल्स के साथ कार्ड्स भी खेलते हैं। इस तरह तीनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और अब लियोन अक्सर एमा और चार्ल्स के घर उनसे मिलने आता रहता है और तीनों काफी फन करते हैं। लेकिन एक दिन लियोन एमा को अकेले में बुलाकर इससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। और फिर लियोन एमा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर एमा लियोन को समझाती है कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन लियोन जानता था कि एमा भी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए एमा लियोन को मना नहीं कर पाती। रात भर एमा लियोन के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह चर्च में जाकर फादर से कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा है। फादर एमा की बात समझ जाते हैं और इसे समझाते हैं कि चार्ल्स काम की वजह से तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। फादर कुछ काम की वजह से एमा की पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। रात को चार्ल्स एमा को बताता है कि लियोन इस जगह को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर एमा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो रोते रोते अपनी मेट से कहती कि मेरी शादी के बाद लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हर दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है। ऐसी एमा ना चाहते हुए भी इस लाइफ को जीती है और एक दिन इसे घर में एक ड्रेसेस की बुक मिलती है। एमा भी अच्छी ड्रेसेस, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना चाहती थी, इसलिए चार्ल्स से सिटी में शिफ्ट होने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एक दिन मार्क्स नाम का एक शख्स चार्ल्स से मिलने आता है। दरअसल हॉर्स की रेस होने वाली थी और इनमें इन्हें एक डॉक्टर की भी जरूरत थी। हालांकि चार्ल्स आने से मना कर देता है क्योंकि वो संडे सिर्फ एमा के साथ एंजॉय करता था। इस पर मार्कस उसे एमा को वहां लाने के लिए कहता है और एमा भी तैयार हो जाती है। इसके बाद एमा सेलर के पास जाकर उसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस बनवाती है और उसे ही पहनकर इवेंट पर जाती है। इसके बाद एमा अपने सर्वेंट्स को सेलर से नई ड्रेस बनवाने के लिए कहती है और फिर सेलर की मदद से घर को भी रीडिजाइन करती है और चार्ल्स को भी समझाती है कि हमें सिटी जाना चाहिए, वरना हम यहाँ रहकर तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक दिन चार्ल्स एमा को लेकर मार्कस से मिलने जाता है और चुपके से मार्कस एमा को एक नोट देता है। ये देखकर एमा चार्ल्स से घर जाने का बहाना बनाकर मार्कस से एक सीक्रेट जगह मिलने जाती है। मार्कस एमा से कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन एमा मार्कस को सिर्फ एक दोस्त बन के रहने के लिए कहती है। ये सुनकर मार्कस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है। एमा ने भले इसे मना कर दिया था, लेकिन ये मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है और एक दिन बहाना बनाकर मार्कस से मिलने चली जाती है। मार्कस एमा से कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस बताने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। इसी तरह दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और मार्कस एमा को किस कर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और एमा भी मार्कस के साथ रिलेशन शुरू कर देती है।
इधर चार्ल्स उसी एम्प्लॉय का ऑपरेशन करता है और होमेस बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए रात को एक पार्टी रखी जाती है। लेकिन यहाँ चार्ल्स ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने पर थोड़ा डाउटफुल था और काफी नर्वस भी था। इसके बाद एमा मार्कस से मिलने जाती है और कहती है कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, मैं अब चार्ल्स के साथ नहीं रह सकती। मार्कस एमा से कुछ टाइम मांगता है और फिर एक दिन एमा मार्कस के साथ भागने की प्लानिंग करती है और जाने से पहले वो अपनी मेड को चार्ल्स का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहती है। और इसी बीच से मार्कस को एक लेटर मिलता है जिससे पता चलता है कि मार्कस एमा को धोखा देकर भाग गया है। ये देखकर एमा पूरी तरह से टूट जाती है। इधर चार्ल्स ने जो ऑपरेशन किया था उसके बाद भी वो शख्स चल नहीं पाता, इसलिए सेलर उसके लिए एक नकली पैर लेकर आता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था। सेलर चार्ल्स को ये दे देता है और साथ ही एमा ने जो सामान उससे खरीदा था उसका भी सारा हिसाब दे देता है जो कि बहुत ज्यादा था। सेलर जल्द से जल्द पैसे देने के लिए उसे वार्निंग देता है। एक दिन सेलर एमा और चार्ल्स को सिटी में हो रही पार्टी के लिए इनवाइट करता है जहां दोनों पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात लियोन से होती है जो इस सिटी में शिफ्ट हो गया था। लियोन इन्हें कहता है कि आपको यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहिए, लेकिन चार्ल्स इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एमा लियोन को दोबारा सामने देखकर बहुत खुश होती है और लियोन से एक सीक्रेट जगह पर मिलने के लिए जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं और लियोन एमा को किस भी करता है और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद चार्ल्स एमा को बताता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर एमा बहुत दुखी होती है। एक दिन सेलर एमा के पास आकर उसे धमकाता है कि अगर चार्ल्स ने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में उसे बता दूंगा। वैसे भी चार्ल्स को तुम्हारे फादर की जमीन मिली है, उसे बेचकर मेरे पैसे दे दो। फादर की डेथ के बाद एमा खुश रहने की कोशिश करती है और लियोन से दूसरी सिटी में मिलने जाने के लिए चार्ल्स से कहती है कि मैं पियानो क्लासेस लेने के लिए सिटी जाना चाहती हूँ। चार्ल्स भी राजी हो जाता है और सिटी आकर एमा लियोन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती है और दोनों चुपके चुपके मिलते रहते हैं। एक दिन चार्ल्स एमा से सेलर के पैसों के बारे में पूछता है जिस पर एमा कहती है कि वो सारे पैसे मैंने घर पर खर्च किए थे और दोनों में बहस होने लगती है। अगले दिन एमा सेलर के पास जाकर उससे थोड़ा वक्त मांगती है लेकिन सेलर मना कर देता है। इसके बाद एमा लियोन से ऑफिस मिलने जाती है पर वो उसे काम की वजह से टाइम नहीं दे पाता। एमा को लग रहा था कि लियोन भी उसे छोड़ देगा, इसलिए ये उससे बार बार मिलने जाती है और लियोन को पब्लिक में मिलना अच्छा नहीं लगता और ये एमा से मिलने के लिए मना कर देता है। एमा जब घर जाती है तो उसे एक लीगल नोटिस मिलता है जिससे पता चलता है कि सेलर को पैसे न देने की वजह से इनका घर सेलर को मिल गया है। एमा सेलर से टाइम मांगती है, हेल्प करने के लिए कहती है। इस पर सेलर इसे अपने एक फ्रेंड से मिलने को कहता है और ये मार्कस ही होता है। एमा मार्कस से लोन मांगती है पर मार्कस कहता है कि मैं भी इस टाइम बहुत परेशान हूँ और मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। गुस्से में एमा घर आकर अपने फादर का दिया हुआ वेडिंग गिफ्ट सेलर को सेल करने चली जाती है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई रास्ता ना होने पर एमा सेलर को अपने साथ इंटीमेट होने का मौका देती है लेकिन वो मना कर देता है। अपनी इतनी वैल्यू गिरी हुई देखकर एमा को बहुत सदमा पहुंचता है और ये अपने बुरे कामों को याद करके चार्ल्स के घर में रखी दवाइयों को पी लेती है और जंगल में चली जाती है और यहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। इस तरह एमा की लाइफ और हमारी मूवी खत्म।